इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में ईरानी जहाजों पर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंद महासागर में ईरान के 3 जहाज थे, जिसमें से एक को हमने शरण दी। जयशंकर साहब ने कि उन्होंने कहा जी कि 3 जो शिप्स हैं वो डॉक कर रही हैं इंडिया के अंदर। 3 शिप्स जो हैं वो डॉक की हुई हैं इंडिया के अंदर। इट मीन्स कि ईरान ने बेसिकली जो वहां पे इंडिया से रिक्वेस्ट किया। नजम सेठी साहब को अक्सर भारत में भी बहुत देखा और सुना जाता है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकेगा, यहां तक कि चाइना भी नहीं। साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने ये भी कहा है कि जी भारत जो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और अटैक करेगा, ऐसा नजम सेठी साहब का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा, यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव पोस्चर चाहिए दोस्तों, प्रोएक्टिव पोस्चर। अब एक बात बताइए, हम तो कह रहे हैं कि हमने स्टडी किया जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई, यही तो हम लोग कहते हैं। कोई भी आर्मी यही करती है, हम भी वही करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ईरान भी रेडी था डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए, पीसफुली इसको सेटल करने के लिए, लेकिन कोई है जिसने आकर इस पीस प्रोसेस को डीरेल किया है। अभी उन्होंने रा का नाम नहीं लिया, अजीत डोभाल का, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिकेशन उनका यही है कि इस पीस टॉक को खराब किसी ने किया है। समबडी डेस्परेटली वांटेड कि ये पूरा का पूरा रीजन, ये मुसलमान वर्ल्ड एक मैसिव अनकंट्रोलेबल वॉर के अंदर वो धंस जाए। भाई अजीत डोभाल जी ने ठीक है 2012 में बोला था कि इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि जो ईरान की लीडरशिप से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन अरागची से जो बात है वो हो रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये वो समझ। जय हिंद दोस्तों, जयशंकर साहब ने भारत की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ईरान और अमेरिका यानी इजराइल एंड कंपनी की जो युद्ध चल रही उसके बीच से पार्लियामेंट में मैं देख रहा था अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा ईगर थे ये जानने के लिए कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और पाकिस्तानी भी इंटरेस्टेड। तो फाइनली जयशंकर साहब ने ओपन मीडिया में तो कई बार कहा और अब पार्लियामेंट में भी जाके कह दिया कि भाई जो वॉर के रिगार्डिंग भारत की पॉलिसी, हम तो पीसी चाहते हैं। और रही बात ईरान की, तो ईरान ने हमसे जो है वॉर के सिनेरियो में हम अपने 3 जहाज़ों को हमसे परमिशन मांगा था कि डॉक कर लें हम, ठीक है। तो फिर हमने डॉक करने की पूरी परमिशन दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने पहली बात तो ईरानियन लीडरशिप से बहुत बातचीत करने की कोशिश की। उनकी लीडरशिप आप देख रहे हैं एक के बाद एक निशाने पे मारे जा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करना इतना ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पा रहा, उनसे कनेक्ट करना इतना ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पा रहा ढंग से। 5 मार्च को जयशंकर साहब से बात हुई थी, 28 इसके बाद फरवरी को हुई थी ईरानियन लीडरशिप से बात। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और जिस हद तक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जितनी मदद भारत कर सकता था उसने ईरान की। आप देखें 300 से ज़्यादा लोगों को भारत ने बचाया। अब एक शिप जो जा रही थी, ठीक है, उसको श्रीलंकन वाटर बॉडीज़ में अगर नुकसान पहुँचाया गया, मानता हूँ मैं कि वो हिंद महासागर का इलाका है और भारत की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की जितनी मदद हो सकती ईरान की जाए। वहाँ पे जो हुआ वो श्रीलंकन नेवी को मदद करना चाहिए था, श्रीलंकन नेवी को वहाँ पे गार्ड करना चाहिए था, अब वो नहीं हो पाया, ठीक है। और टॉर्पीडो से हमला किया गया तो इसमें कौन क्या ही बचा सकता। अब समुद्र के नीचे तो कोई आयरन डोम लगा नहीं देगा कि इस हिंद महासागर में कोई भी टॉर्पीडो या ये आए तो भारत को पता चल जाए। ये तो अमेरिका भी नहीं कर सकता, चाइना भी नहीं कर सकता। तो ये अनफॉर्चुनेट था। और यहाँ तक ईरान ने हमसे मदद मांगी, हमने ईरान की मदद भी की और ईरान हमसे नाराज़ नहीं बल्कि ईरान हमको धन्यवाद कह रहा है कि हमने उनकी मदद की, उनकी शिप्स को हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया के जो शिप्स हैं, ईरानी शिप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर डॉक कर रही हैं। उन्होंने ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इसको, और उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम 3 शिप्स को डॉक कराना चाहते हैं इंडिया के अंदर और वो 28 फरवरी से डॉक की हुई हैं। मज़ीद जारी बात है वो नहीं चाहते कि उनको डैमेजेस हों, मज़ीद वो डैमेजेस नहीं चाहते। और इस चीज़ में ये बात पता चलती है कि इंडिया जो है वो अपनी इस चीज़ पे लगा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं पे अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें, हम अपने रिलेशंस को मैनेज कर लें। दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग। और अगर वो इसमें मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी, लेकिन इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट बहुत कर रही है। अब फॉर एग्जांपल 3 जो शिप्स हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं इंडिया के अंदर। तो ईरानियों को तो इस वक्त मसला ये है कि दे वांट टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको महफूज करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज करना चाहते हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं करते तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें
कि उनके पास दे वुड हैव टू पे द प्राइस। पहले ही अमेरिकन जो हैं उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, बड़ी तादाद में हिट कर रहे हैं, और वो समझते हैं अमेरिकन कि इनकी नेवी ख़त्म कर दो। अभी मैं देख रहा था कि एक वेस्ट के अंदर ये ओपिनियन है कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया जो है वो उसने अपने आप को बहुत करीब कर लिया हुआ इजराइल के, और वो इजराइल के करीब उनकी करने की जो वजह है वो सिंपल सी है, बिकॉज वो इट्स नॉट जस्ट इजराइल, इट्स अबाउट गेटिंग क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। वो उनके करीब भी हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में एक सवाल किया गया जी कि आप तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं रीजन के अंदर, तो फिर क्या हुआ? तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमारे बारे में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या अमेरिकन उनको समझते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है। इंडिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहता है, वो अपनी पोजीशन ही नहीं ले पाता। और पाकिस्तान ने इंडिया के बारे में ये इंप्रेशन बनाया जनाब कि ये तो अगर ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो फिर ये कैसे चीजें चलाएंगे। ये तो अभी हमारे साथ ही ये मैनेज नहीं कर सकते। कह रहा हूं कि पाकिस्तान यही बोल रहा है, मैंने ये वीडियो मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जिस पे वो सवाल उनसे कर रहे हैं नेट सिक्योरिटी, लेकिन कल पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड स्टेट्स पे किया है वो भी उसी लाइंस पे कुछ बोला जा रहा है कि इस पीस प्रोसेस को किसी ने खराब करने की कोशिश करी। अब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं एंड पाकिस्तान नंगा हो चुका है पूरे इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। उन्हें मालूम है पाकिस्तान को अगली ट्रेजेडी अब पाकिस्तान की तरफ आएगी। टारगेट मोदी जी का भारत का पाकिस्तान है। हमें लड़ने की जरूरत क्या है जब आप इसके एरिया में एक ट्रेजेडी क्रिएट कर सकते हैं। ये जयशंकर साहब ट्रेजेडी इंटरेस्टिंग है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमें पे करना पड़ा, लेकिन दूसरे भी बैठे हुए हैं। अमेरिका तो बोलता है आप किसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अब नजम सेठी साहब जो है वो यकीनन एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बात को बहुत देखा सुना पढ़ा जाता है, और ऐसे में अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके पास कोई ना कोई वजह तो रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर भला अटैक क्यों करेगा भारत, यानी कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना। तो जी हाँ, लोगों का कहना ये है कि आखिर वो अटैक भारत क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, भारत पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की तकलीफ में देखना चाहता है, तो यकीनन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं और वो साफ देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने साथ जो कुछ किया है वो नुकसान तो शायद भारत कर भी ना पाए। जाहिर है हमने अपनी इकोनॉमी को जिस जगह पहुंचा दिया है, हमने जिस तरह की लड़ाई झगड़े चारों तरफ लेके रखे हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है और ईरान की तरफ भी हमें थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि अगर सऊदी अरेबिया के कहने से हमने ईरान के साथ लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक करे जा रहा है, और अगर वो ना रुका तो हमारा हशर जो है वो यकीनन ईरान और अफगानिस्तान ही बहुत है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होगा या पाकिस्तान को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन नजम सेठी साहब अपनी मर्जी के मालिक है, जाहिर है नजम सेठी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है वो पूरी तरीके से अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद वो साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि जी हमारा जो हाल है वो ईरान से भी खराब होगा। नजम सेठी साहब कहीं ना कहीं आजकल ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के भी एक तरह से उसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ वैसे उनके बहुत ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि आप इस किस्म की बातें करें ताकि पब्लिक में जो है एक तरह का डर, खौफ और घबराहट जो है वो पैदा की जा सके, क्योंकि इस वक्त पब्लिक जिस तरह से पटाखे धो रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, जिसने कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है बल्कि बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, लेकिन इनके अपने खर्चे और अपने नखरे जो हैं या शाही तरीके से जो रहने के अंदाज हैं वो इस गवर्नमेंट के कम होने में नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर नजम सेठी साहब और दूसरे मीडिया पर्सन्स जिनको सुना देखा जाता है, अगर उनके जरिए ये खबर नहीं फैलाई जाएगी कि कभी जो है वो ईरान हमें कुछ कर सकता है तो कभी इंडिया हमें जो है आके मार लगा सकता है, तो यकीनन लोग जो है वो इन्हीं के खिलाफ बात करेंगे और इन्हीं के बारे में सोचेंगे और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लोगों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। काफी अर्से पहले ही ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके थे, अभी तक शायद और भी चले जाएंगे, और जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की पॉलिसीज लेकर ये गवर्नमेंट चल रही है तो वो दिन दूर नहीं जब आपको 90% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे मिलेंगे और उनमें से जो 10% रह जाएंगे वो यही लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते हैं, ले जाते हैं, या फिर इस गवर्नमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, जिसमें मरियम नवाज भी है, जिसका हिस्सा बिलावल भुट्टो जरदारी भी है। बिल्कुल, जरदारी साहब जो एक जमाने में ना सिर्फ ये कि सिनेमा के टिकट ब्लैक किया करते थे बल्कि मिस्टर 10% के नाम से भी मशहूर थे। करप्शन के नाम पर उनके नए नए खाते जो हैं वो लोगों को मालूम है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात की जाती थी और कहा जाता था कि जी खाता है तो लगाता भी तो है।
यानी करप्शन जो थी उनके जमाने में भी थी और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसमें भी बेताशा करप्शन है। ऐसा नहीं कि इमरान खान के जमाने में नहीं थी, इमरान खान भी उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स में से आते हैं जिनके जमाने में करप्शन हुई थी। यानी पाकिस्तान कभी भी करप्शन से खाली नहीं रहा, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों चाहे वो सिविलियन लोग हों, करप्शन हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद रही और बड़ी बेशर्मी बड़ी ढिठाई के साथ ये लोग ये सब कुछ करते रहे।